बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्रों, हम प्रयोजनमूलक हिंदी में पत्रकारिता के रूप देखने जा रहे हैं। पत्रकारिता के रूप के विविध आयाम और विविध रूप है। आप आज ये समझ पाएंगे कि जिस समाचार पत्र को आप देखते हैं उसे उसकी पृष्ठभूमि में पत्रकार की खास भूमिका होती है और ये पत्रकारिता के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं: मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इन दो पत्रकारिताओं में बांट करके इसे समझा जा सकता है। यूँ कहें कि पहले मुद्रित माध्यम रहा, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में बदला और उसकी गति बहुत तेज हो गई। अब ये कहें कि इनसे भी पहले मौखिक रूप रहा है और मुद्रित माध्यम में क्या क्या विधियां अपनाई जाती है। मुद्रित माध्यम में समाचार संकलन, समाचार लेखन और उसका प्रस्तुतिकरण, इससे समाचार पत्र एक अपना रूप ग्रहण करता है। समाचार पाने के कई माध्यम होते हैं, जैसे शुरुआत में समाचार किस तरह से पाते थे। जैसे शहर में कोई पत्रकार हो सकता है या आसपास का समाचार कैसे लिया जाएगा, तो पता चला कि वहाँ से कोई यात्री चल कर के आया और कोई बात बताई और वो एक समाचार हो जाता था। आज भी गांव में यूँ कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे गांव से चल कर के आता है, मेहमान के रूप में आए या किसी काम से आए, तो उससे कहा जाएगा कि भाई उस गांव के क्या समाचार है। तो सामंती काल में राजतंत्र में अक्सर राजा के समाचार आदेश कैसे प्रसारित किए जाते थे। एक डुग्गी वाला डुग्गी बजाया करता था और किसी चौराहे पर खड़ा होकर के मुनादी पीटता था। डुग्गी पीटते हुए मुनादी सुनाया करता था। अब उसका अंदाज होता था, खलक खुदा का, मुनादी सरकार बहादुर की। ये कह सकते हैं कि समाचार ने भी कई रूप ग्रहण किए हैं। पहले से मतलब आज़ादी के दौरान, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी। आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, ये इसका व्यावसायिक रूप है। और बहुत बड़ा फ़र्क है, जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और गांधी जी भी 2-3 पत्रिका निकालते थे, यानी वो पत्रकार भी थे और संपादक भी थे और स्वतंत्रता सेनानी और उस दौर के बहुत बड़े लीडर भी थे। वो जब पत्रकार की हैसियत से लिखते, और उस दौर के न केवल गांधी जी बल्कि अधिकांश अखबार मिशन के रूप में कार्य कर रहे थे। इस तरह से कह सकते हैं कि पहले ये मिशन के रूप में थी। आप ये देखेंगे कि पत्रकारिता को समझने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि पत्रकारिता में है क्या और क्या ताकतवर चीज़ है,
तो कहा जा सकता है कि शब्द वो चीज़ है जो अतिशयोक्ति में कहे तो यूँ कह सकते हैं कि रात और दिन एक दूसरे के पर्याय है। इस पर्याय को एक दोनों के विपरीत है। रात और दिन दोनों के विपरीत है, लेकिन इस विपरीत शब्द को भी ये एक दूसरे में बदल सकता है। इतनी ताकत रखता है शब्द के द्वारा, और शब्द का ही सब कुछ है यहाँ। और यूँ कहते हैं कि लोकतंत्र में जनाधार बनाने बिगाड़ने की भूमिका पत्रकारिता में होती है, और वो शब्दों के माध्यम से होती है। और शब्द पहले इसका इस्तेमाल भाषण के रूप में हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे पत्रकारिता में तब्दील हुआ, तो मुद्रित पत्रकारिता में शब्द की बहुत बड़ी ताकत कहलाती है। शब्दों का ही खेल होता है, शब्दों से ही बहुत कुछ बनता है। सारा अखबार शब्दों के माध्यम से रोज वो शब्द बदलते हैं, वो समाचार बदल जाता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता में जैसे शब्द की ताकत होती है, उस शब्द की ताकत भी होती है और कमजोरी भी होती है। अगर उसको ठीक से प्रयोग में नहीं लिया गया, मिशन के रूप में अगर काम में लिया, तो वो पत्रकारिता एक अलग ही छवि बनाएगी। और कहीं अगर व्यावसायिक रूप ग्रहण कर लिया, तो वो सबसे कमज़ोर पत्रकारिता होगी और शब्द के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसे ही जब पत्रकारिता काम करती है तो उसे पीत पत्रकारिता कहते हैं। ये पीत पत्रकारिता आप आगे चल कर के समझेंगे। फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि मुद्रित पत्रकारिता कितनी तरह की होती है। मुद्रित पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं, यहाँ दे रखे हैं। 8 तरह की होती है। सबसे पहले हम बताते हैं ग्रामीण पत्रकारिता। चूँकि शहर में अखबार का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, तो ये ना समझ लिया जाए कि गाँव में इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब ये पत्रकारिता गांव तक पहुंचने लगी है, गांव के समाचार मुख्य रूप से छपने लगे हैं। इसलिए पत्रकारिता का एक रूप ग्रामीण पत्रकारिता होती है। और ग्रामीण पत्रकारिता में फिर एक पत्रकार जो कृषि को मद्देनज़र रखते हुए पत्रकारिता करता है, तो उसे कृषि पत्रकारिता कहते हैं। तीसरे, विकास पत्रकारिता। आज विकास का बोलबाला है। हर कोई नेता ये कहता हुआ नज़र आता है अपने मतदाता को, जनता को, कि वो विकास की दरिया बहा देगा। विकास एक पत्रकारिता का रूप ग्रहण कर चुकी है। शैक्षिक पत्रकारिता, जो शिक्षा को लेकर के ही अपनी बात रखेगा, खोजबीन करेगा। और 5वीं वो पत्रकार का रूप है जिसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं, जो समाचार खोज करके लाता है। और खोजी पत्रकार ऐसा पत्रकार होता है जो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ दैनिक रूप से पत्रकार के रूप में कोई समाचार लाता हो। वो खोजी पत्रकार होता है, उसे 10-5 दिन में, महीनों में कुछ ऐसी खास समाचार मिलते हैं। जब वो छपते हैं तो देश दुनिया में खलबली मच जाती है। इसलिए उसे खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। और एक रूप है साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्यिक पत्रकारिता से मतलब साहित्यकार जो विविध विधाओं में लिखता है। किस तरह का प्रवृत्ति इस दौर में चल रही है, किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, और कौन सा साहित्यकार लिख रहा है, और किस तरह से वो कौन